पाई नेटवर्क हम सबको कैसे थूक लगा रहा है, ये कहानी बहुत मजेदार है। बहुत से लोग पूछते थे कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो फिर मैंने उनकी टीम के एक बंदे से राब्ता किया। बहुत अरसे तक उनसे बात करता रहा और अब जाकर समझ आई कि उन्होंने गेम क्या डाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन पाई। मुझसे कोई सवाल पूछे कि पाई टोकन क्या है, तो मैं फौरन जवाब दूंगा बगैर सोचे समझे बकवास, डब्बा, गोबर, जो भी जहन में आएगा। लेकिन फिर अचानक पाई टोकन हुबाई एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हुआ और प्राइस $19 थी। मैं परेशान हो गया। फिर मैंने देखा कि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके पाई टोकन बेच रहे हैं, बल्कि अपने अकाउंट्स बेच रहे हैं। मैं और परेशान हो गया कि ये क्या कहानी है। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब आखिर तक कहानी का पता करूंगा कि ये है क्या। और जो जो मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हैरानी से मेरी हर चीज खुल गई कि क्या मास्टर प्लान बनाया है इन्होंने और कैसे इन्होंने 3 साल से अपनी एंगेजमेंट कायम रखी हुई है। मुझे ये सब जानकर बहुत मजा आया। मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूं जिसने उनकी टीम के सबक इंडियन कोडर से मेरी ऑनलाइन मुलाकात कराई और उन्होंने मुझे सारी कहानी समझाई। उनके कुछ स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। वो सिर्फ ऐप डिजाइन में शामिल थे और उन्हें जब शक हुआ तो फौरन उससे दूर हो गए। ये बात बताना जरूरी थी क्योंकि मैं किसी और का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। तो पाई नेटवर्क ने 2019 में ऐप लॉन्च की और कहा कि स्टैनफोर्ड के 2 PhDs ने ये ऐप डिजाइन की है। उनके नाम मौजूद हैं, लेकिन वो दर हकीकत असल नहीं। बुनियादी तौर पर सिंगापुर से कुछ नेपाली और इंडियन लोगों ने ये ऐप बनाई और फिर इसको रीडिजाइन किया गया। एक वक्त में इसके 3 करोड़ यूजर्स थे। इनको बताया गया कि आप हमारी ऐप इस्तेमाल करें, हम आपके इंटरनेट को इस्तेमाल करके एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पाई चलाएंगे। यूं ये एक डिजिटल करेंसी है और आपको इस इंटरनेट शेयरिंग के बदले पाई कॉइन मिलेंगे जिनको आप मेन नेट लॉन्च होने के बाद एक्सचेंजों पर जाकर बेच सकेंगे। क्या खुशनुमा कहानी है, दिल को खुश कर देने वाली कि वाह ये तो कोई काम ही नहीं है। अब लोगों ने धड़ाधड़ ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दी। लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना जाती डेटा उन्हें दिया, अपनी जाती इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने माइनिंग के नाम पर आपको कॉइन देना शुरू कर दिए। यहां से शुरू होता है अजीम प्लान, द ग्रेटर गेम। आपको ऐप पर शायद आधा घंटा लॉगिन रहना पड़ता है या कुछ और भी। मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया इस वजह से मुकम्मल टाइम फ्रेम का इल्म नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए आपको ऐप ऑन रखना होती है ताकि आप माइनिंग पूल में शामिल हो सकते हो। लेकिन यहां पर कोई माइनिंग पूल था ही नहीं। दर हकीकत आप जितनी देर लॉगिन रहते हैं ऐप की वैल्यू बढ़ती है। उन्होंने इस ऐप पर यूजर्स दिखाकर ऐड लेना शुरू कर दिए और यूं ये इनका इब्तिदाई प्लान था कि यूजर्स जब तक मौजूद रहेंगे और उनको ऐड मिलते रहेंगे। उनकी ऐप पर ऐड ज्यादा महंगा होगा तो पहला काम उन्होंने यही किया, बल्कि ये काम डाला। फिर उन्होंने आपसे हासिल करदा आपका जाती डेटा भी बेचना शुरू कर दिया और इससे भी पैसे कमाए, आपको चूना लगाया। अब ये दोहरे पैसे कमाने लगे, लेकिन क्योंकि पाई कॉइन की सेल परचेज थी ही नहीं तो लोगों ने ऐप पर जाना छोड़ दिया। इस पर उन्होंने ऐलान किया कि हम एक मेन नेट ला रहे हैं ताकि आपके टोकन एक्सचेंजों के ऊपर बिक सकें। इस दौरान उन्होंने अपना टोकन बनाया और चंद एक्सचेंजों पर उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, जैसे हुबाई, जहां इसकी कीमत $20 के करीब थी। यहां लोगों को फिर से यकीन होने लगा कि पाई कॉइन तो कमाल है, इसके जैसी कोई चीज ही नहीं। लेकिन पहले उन्होंने कहा कि पाई कॉइन का मेन नेट लॉन्च होगा तो यूजर्स अपने टोकन निकाल सकेंगे। लेकिन इस दौरान पाई कॉइन का चर्चा फिर बढ़ गया, उसका शोर मचने लगा। कई पेड यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने शोर मचा दिया कि हम ना कहते थे कि पाई फाड़ देगा, देखो टोकन की ये कीमत है, वो कीमत है। बस फिर क्या था, लोगों ने एक बार फिर अपनी एप्स ऑन कर ली। देखने लगे कि इनके पास तो कई सौ टोकन हैं,
उन्हें डॉलर में कन्वर्ट करने लगे, रात दिन ख्वाब देखने लगे कि भाई हमारी करेंसी में कितने पैसे बनते हैं। अब यहां एक नई गेम शुरू हुई। व्हाट्सएप ग्रुप बन गए और लोगों ने एक दूसरे से पाई टोकन खरीदने और बेचने शुरू कर दिए व्हाट्सएप के ऊपर ही। लेकिन यहां पर एक मसला था कि जो भी टोकन अपने वॉलेट में लाना चाहता है उसे बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पहले कई माह बाद जब प्रोसीजर मुकम्मल भी हो जाता है तो जिस पाई वॉलेट में आपके टोकन आते हैं वो किसी एक्सचेंज पर नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर आप उसे हुबा एक्सचेंज पर शिफ्ट करके बेच नहीं सकते, सिर्फ पाई ऐप वॉलेट पर ही भेज सकते हैं। ये एक नई उनकी गेम थी। पाई टीम का कहना था कि इसकी वजह यह है कि वो मेन नेट की सॉफ्ट लॉन्च पर हैं और अभी किसी तौर पर कोई टोकन एक्सचेंज के ऊपर नहीं जा सकता। तो लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुपों पर ही टोकन खरीदने और बेचने शुरू कर दिए। जिनके पास टोकन वॉलेट में थे उन्होंने वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर किए और जिनके पास ऐप में थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही बेचना शुरू कर दी। लोग इस खाम ख्याली में बेच और खरीद रहे थे कि एक दिन मेन नेट मुकम्मल होगा और टोकन एक्सचेंज पर जाकर बेच देंगे। वो एक मुसलसल ख्वाब देख रहे थे, लेकिन आज तक ये नहीं हो सका क्योंकि टीम ने अभी मार्केट में मौजूद असल टोकन्स का नंबर भी जारी नहीं किया। बकौल टीम के एक साबिक रुकन कि इनके पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं जो ऐप में मौजूद तमाम टोकन्स का हिसाब रख सके। इसके बाद इनके पास इतने पैसे भी नहीं कि ये लोग इस टोकन की मौजूदा प्राइस भी अदा कर सकें। ये लोग सिर्फ ऐप पर मौजूद लोगों के जरिए ऐड हासिल करके और लोगों की जाती इंफॉर्मेशन बेचकर ही पैसा बना रहे हैं और उन्होंने इसी की मदद से ये क्रिप्टो भी बनाई है ताकि लोगों का यकीन कायम रहे और वो ऐप के ऊपर ख्याली माइनिंग करते रहे, एक झूठी दुनिया में, एक ख्वाबों की दुनिया में जीते रहे। इससे ज्यादा मजेदार बात कि उन्होंने एक और बताई कि वो जब चाहें ऐप को स्विच ऑफ कर दें और क्रिप्टो का काम करते रहें। वो कह देंगे कि आपने अपने टोकन खुद जाया कर दिए, हम क्या करें। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को खड़ा कर देंगे कि भाई हमने तो पाई बेचकर पैसे कमा लिए, आपकी गलती है, आप नहीं कमा सके। खैर अब भी मौका है, जाएं एक्सचेंज से खरीद कर रख लें, कहीं देर ना हो जाए। यानी एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया जाए और लोग एक बार फिर इसके चक्कर में आ जाएं और एक बार फिर अपनी मेहनत की कमाई इस चे काम में लगा दें। इस दौरान मैंने कई लोगों और व्हाट्सएप नंबरों को देखा जो इस काम में मुलव्वस थे या वो ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कई एक को ये समझाने की कोशिश की लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। शायद आपको भी अजीब लगे, लेकिन मैंने जब भी किसी से ये बात की कि यार तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, कोई तुम्हारी बजा रहा है, तो उसने कहा कौन सा धोखा, ज्यादा से ज्यादा ऐप ही चलाई है और क्या हुआ है, कोई धोखा नहीं है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अब मसला ये है कि हमारे जैसे मुमालिक में लोग अपनी जाती इंफॉर्मेशन को अहम ही नहीं समझते, अपने डाटा की अहमियत को नहीं समझते कि वो है क्या। वो जानते ही नहीं कि जाती इंफॉर्मेशन को खरीदना या बेचना कितना बड़ा जुर्म है। वो उसे जुर्म ही तस्वर नहीं करते और उनके लिए पाई ऐप एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो तरक्की करेगा। मुझे ये देखकर अंदाजा हुआ कि हमारे जैसे मुमालिक में लोग कितना गलत सोचते हैं, या फिर मैं ही गलत हूं। खैर मैं चाहता हूं कि आप इस सब के बारे में अपनी भी राय दें और क्या आप ऐसी चीजों को ठीक समझते हैं और इसे कोई धोखा या बेईमानी नहीं समझते। आप जो भी राय रखते हैं अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें और अगर ऐसा है तो शायद मुझे मजीद काम करने की जरूरत है कि शायद मैं खुद को ठीक करूं ताकि मैं आपको इसके बारे में मजीद भी फिर मालूमात दे सकूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपकी राय का मुझे कमेंट में बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।